प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर मैंने आपकी क्लास 9th के जो इंग्लिश विषय है उसके जो क्वेश्चन बैंक आई है उसके कुछ वीडियो बना रखे हैं और 3 भाग में बना चुका हूं। जो चौथे भाग में आज हम यह देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए, C3 में यहाँ पर लिखा है ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो निबंध जो है आपका किस प्रकार से आपको लिखना है, तो यहाँ पर उसको हम देखते हैं। ठीक है, एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली, एक भारतीय त्योहार दिवाली। इंट्रोडक्शन, फेस्टिवल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। त्योहार जो होते हैं वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स रिचार्ज अस फॉर डेली रूटीन। दिवाली इज अ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। दिवाली एक महान भारतीय त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। यह एक प्रकाश का त्योहार है। वी सेलिब्रेट दिवाली in the month of October or November on the अमावस्या of कार्तिक मंथ एवरी ईयर। तो ये जो निबंध है आपका, ये बहुत सरल पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमको पता है कि भाई ये कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, इसको जो है इस सेलिब्रेशन का कारण क्या है, इसका मनाने का कारण क्या है। इट इज बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या फ्रॉम हिज 14 ईयर्स एग्जाइल। मतलब एग्जाइल मतलब वनवास से 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम वापस लौटे थे अयोध्या में। ठीक है, पीपल ऑफ अयोध्या गेव हिम अ वार्म वेलकम। लोगों ने उनका स्वागत किया। दिस डेकोरेट देयर हाउसेस विथ अर्थन लैंप्स। तो उन्होंने सजाया अपने घरों को मिट्टी के दीपक से। एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, और मिठाइयाँ बांटी। सो वी सेलिब्रेट दिस डे इन हिज मेमोरी। इसलिए उस दिन को हम याद करने के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। देखिए, प्रिपरेशन है ना, तैयारियां। तो पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। द शॉप्स आर पेंटेड एंड रीसेट डेकोरेटिव आइटम्स मेक द मार्केट लुक वेरी ब्यूटीफुल। लोग अपने दुकानों को सजाते हैं और मार्केट जो बहुत बढ़िया लगता है ना, बाजार में रौनक आ जाती है। द सेलिब्रेशन, दिवाली स्टार्ट विथ धनतेरस। तो दिवाली जो है वो धनतेरस से शुरू होती है। ऑन दिस डे पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स, है ना, लोग खरीदते हैं नए कपड़े। यूटेंसिल्स मैंने जो बर्तन होते हैं स्टील वगैरह के और कुछ भी पात्र वगैरह धनतेरस के दिन खरीदते हैं। एंड क्रैकर्स, पटाखे। दे बाय स्वीट्स, मिठाइयाँ खरीदते हैं। फ्रूट्स, फल, है ना। क्रैकर्स एंड गिफ्ट टू प्रेजेंट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट और ये चीजें। ऑन द डे ऑफ अमावस्या, अमावस के दिन पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। दे प्रे टू हर टू शोवर हर ब्लेसिंग एंड वेल्थ अपॉन देम। मतलब आशीर्वाद बना रहे और जो धन संपदा वो बनी रहे। तो दिवाली नाइट बिकम्स द ब्राइटेस्ट नाइट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सीरीज। उस दिन की रात होती है वो बड़ी चमकदार होती है ना। अर्थन लैंप्स, मिट्टी के दियों से, इलेक्ट्रिक सीरीज से। डेकोरेटिव लाइटिंग, है ना, लाइटिंग्स एटसेट्रा, है ना, इन सब चीजों से हम सजाते हैं। चिल्ड्रंस ब्रस्ट क्रैकर्स, बच्चे जो है पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है। एडवांटेज, ठीक है, दिवाली इज एंजॉय बाय ऑल द पीपल ऑफ एवरी कास्ट एंड रिलीजन। तो रिलीजन मन धर्म, कास्ट मन जाति। तो दिवाली को जो है सभी लोग एंजॉय करते हैं, और सभी धर्म के और सभी जाति के। इट स्ट्रेंजर्स द नेशनल यूनिटी। People in foreign countries also remember their motherland by celebrating Diwali। तो जो लोग हैं फॉरेन कंट्री में वो भी इस त्योहार को जो है मनाते हैं अपने मातृभूमि की याद के लिए। वो इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। डिसएडवांटेज, है ना, क्या क्या इसके अंदर जो है बुराइयां हैं। सम पीपल्स गैम्बल एंड ड्रिंक ऑन दिस डे। इस दिन कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं दीपावली पर। दे सर्टेनली इज अ बेड प्रैक्टिस, ये एक बुराई है। लाइकवाइज ब्रस्टिंग केकर्स केयरलेसली,
केस ग्रेट डैमेज, मतलब यदि आपने जैसे क्रैकर मैंने पटाखों को आपने है ना लापरवाही पूर्वक है ना असावधानी बस अगर उनको जो है छोड़ा तो क्या होगी, उससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि कई बार जन धन मतलब इसकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो जाता है ना, जल जाते हैं कहीं पर मकान वगैरह। और ये एंड एनवायरनमेंट, और प्रदूषण को भी, वायुमंडल मतलब एनवायरनमेंट वायु वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है। कंक्लूजन, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, या खुशियां लाती है फॉर बोथ द रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर दोनों में, है ना। वी शुड बी केयरफुल इन प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर फॉर इट टू मेक इट मेमोरेबल, इसको हम योजनाबद्ध तरीके से मनाना चाहिए और ये यादगार बने ऐसा इस त्योहार को हमें। तो ये जो है यह बहुत सरल पड़ेगा, आप इसको 2-3 बार आप अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आगे भी काम आने वाला है। देखो एक और जो अपना क्वेश्चन बैंक में है पॉल्यूशन का, है ना, प्रदूषण का है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो इसको भी आप पढ़ें, लेकिन एक आध निबंध आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, उसको अच्छे से आप तैयार करना आपको, ठीक है। देखिए C4 में यहाँ पर नोट मेकिंग एंड समरिंग है, तो ये नोट मेकिंग और समरी जो है इसको अपने को मतलब है ना आपको बहुत सरल पड़ता है ये, और इसके नंबर आपको बहुत मतलब आप गिफ्ट के नंबर है। कैसे, यदि आपने ध्यानपूर्वक उस पैसेज को पढ़ लिया तो यहाँ इसका कुछ दिया है नियम। देखो सबसे पहले पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। पहली रीडिंग जिसमें हम पैसेज को मेन आइडियाज के बारे में जानकारी मिलती है कि मेन चीजें क्या क्या है। इस रीडिंग से हमें पैसेज का टाइटल भी मिल सकता है, मतलब जो चीजें बार बार आ रही है, जैसे एजुकेशन के बारे में बार बार आ रहा है तो एजुकेशन टाइटल हो सकता है ना, कंप्यूटर के बारे में बार बार आ रहा है, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में बार बार आ रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, आप समझ जाएंगे ये पैसेज किसके बारे में है, कि सब कंप्यूटर के बारे में है, इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर्यावरण मतलब वृक्षों के बारे में है, पर्यावरण के बारे इन्वायरमेंट के बारे में, तो कुछ भी इस प्रकार से आपको वहां से मिल सकता है। दूसरी रीडिंग करते समय पैसेज में आए मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना चाहिए, आपको वहां पर देख लेना चाहिए, इन चीजों को अपने को नोट्स में बनाना है। तीसरी रीडिंग में मेन पॉइंट्स कीवर्ड से रिलेटेड डिटेल को समझकर उनको लिखना, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। देखो अब किस प्रकार से लिखना है, तो अब हमारे द्वारा पैसेज में चिन्हित किए गए मेन पॉइंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में निर्धारित फॉर्मेट में लिखेंगे। मेन पॉइंट से रिलेटेड डिटेल को है ना पॉइंट में लिखना है। मेन पॉइंट्स एवं पॉइंट्स को मार्जिन से एक समान दूरी पर लिखें, ठीक है। नोट बनाते समय एब्रीवेशंस का प्रयोग करें। भाई एब्रीवेशंस का मतलब है संक्षिप्तीकरण, जैसे डॉक्टर तो DOCTR पूरा है तो केवल DR लिख के एब्रीवेशन कर सकते हैं हम, इस प्रकार से। देखिए क्या करना है आपको कि जो नोट मेकिंग जो बनाना है, सबसे पहले उस पैराग्राफ में आप देखेंगे जो कठिन कठिन वर्ड आपको लगते हैं ना वो आप हेडिंग में लिख देंगे, फिर उनसे रिलेटेड चीजें जो है वो सब हेडिंग में लिख देंगे, है ना। तो मतलब ये आपको बड़ी लाइनें नहीं लिखना, आपको शॉर्टकट लिखना है टुकड़े टुकड़े में, ठीक है। तो उसके बाद फिर कोई वर्ड दिख जाए उसकी सब हेडिंग लिखना है ना, उससे रिलेटेड कुछ, फिर कोई वर्ड मिल जाए उसकी सब हेडिंग, इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखोगे इसको तो ठीक रहेगा। और रही बात जो समरी होती है, उस समरी में क्या है, आपको समरी का मतलब सारांश, और नोट मेकिंग का मतलब होता है कि जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे अपन कोई तैयारी करते हैं तो अपन नोट्स बनाते हैं ना, इस प्रकार का है। तो जो कठिन कठिन चीजें लग रही उनको आपको यहाँ लिखना है इसमें, और उनसे रिलेटेड चीजें सब कर सकते हैं इसको अगर करने कोशिश करें तो इसके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर जो 5 नंबर है वो पूरे पूरे आप ले सकते हो। टाइटल की मैंने बता दिया आपको कि बार बार जो वर्ड आ रहा हो, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी मिल रहा हो तो वो आपका टाइटल हो सकता है। और इसमें सामान्य शब्द में नहीं लिखना, दीज और दे ये नहीं लिखना, जो आपको कठिन चीजें लग रही है उनको आप हेडिंग है ना, और उनका कोई महत्वपूर्ण चीज उनको यहाँ इंक्लूड करना है, ठीक है। और ये लिखा है इसमें देखो यूज ऑफ एब्रीवेशंस, ठीक है। तो जैसे कि ये लिखा है आपका मध्य प्रदेश को अपन MP लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ऑक्सीजन को O2 लिखा है, ऐसी चीजें। और समरी में क्या है 2-4 लाइन आप लिख सकते हो इसमें, और वो लाइनें आपको संलग्न लिखना है, ठीक है, लाइन से लिखना है। तो इस प्रकार से ये नोट्स और समरी का काम आपको करना है। देखिए अब जो ट्रांसलेशन आपके 5 नंबर में आने वाले हैं, या 40 ट्रांसलेशन आपको दिए हैं, इन वाक्यों को आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे वो पत्र लिखता है, क्या लिखा, पहला
वह पत्र लिखता है। अब ये ता है ती है दे रखा है, तो ता है का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और ये तो इसके लिए आएगा ही, और यहाँ आएगा राइट के साथ में आपको एस लगाना है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ एस या एस लगाना होता है, तो यहाँ ही राइट्स अ लेटर। मीना चित्र बनाती है, तो मीना ड्रास अ पिक्चर, मतलब ये भी आपका सेम वाक्य दिख रहे हैं, तो यहाँ भी एस लगा। तो ही सी और इट और नेम के साथ, ये नाम है, तो यहाँ पर आपको एस या एस लगाना है। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो ये 3 घंटे जो टाइम है, ये टाइम आपका बिल्कुल सही टाइम नहीं है, मतलब ये जो फिक्स टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए अपन सीन से लगाते हैं। तो यहाँ 3 घंटे, अब 3 घंटे पता नहीं कौन से 3 घंटे, तो यहाँ आपका 4 आएगा। तो अगर सही टाइम हो, सही टाइम का मतलब सुबह शाम, 1980 2 बजे से 4 बजे से, सुबह और शाम, है ना, पिछले 3 दिन, ऐसा कुछ बोले तो अपने पता है सीन से लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 4 दिन से 10, है ना, तो ऐसा ऐसी चीजें। तो वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, मोहन के 2 भाई हैं, तो मोहन हैज 2 ब्रदर्स, है ना, मोहन हैज, अच्छा यहाँ आता मेरे 2 भाई है, तो यहाँ आई हैव आ जाएगा, क्या आएगा, आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, मोहन है तो यहाँ मोहन के साथ हैज लग गया। क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, तो हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, है ना। वे स्कूल नहीं आए, दे डिड नॉट कम टू स्कूल। श्याम कहाँ रहता है, वेयर डस श्याम लिव, है ना। मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन गोज टू स्कूल। ठीक है, ये भी सेम वाक्य दिख रहा है आपका। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, है ना। आज छुट्टी है, तो टुडे इज अ हॉलीडे, या इट इज अ हॉलीडे टुडे। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक वाक्य याद कर सकते हो। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम, है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। मेरे विद्यालय में 20 कमरे, तो यहाँ चेंज हो सकता है, मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, मेरे विद्यालय में ये है। तो देयर आर कहाँ शुरू होगा, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। यहाँ आप गणित का 20 भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना आप स्पेलिंग याद करो 20 की जगह, है ना। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, है ना, यू आर माई ब्रदर। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, तो यहाँ आज मंगलवार है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए आपको ये वाला सीक्वेंस आपको याद करना है। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, है ना। मैं कार चलाती हूँ, तो यहाँ आएगा आई ड्राइव अ कार। तो कुछ जो वाक्य है इनको आप बार बार पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। देखिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, तो वही देयर आर, है ना, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, ऐसा आएगा, है ना, ज्यादा है तो। इन माय क्लास। सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो यहाँ सूर्य पश्चिम से अस्त होता है, वो वाला वाक्य भी आप तैयार करना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखो द भी लगा है, तो आपका कभी खालिस्तान आएगा, वहां भी आपको पूर्व दिशा है तो द लगेगा, सन के ही द लगेगा। तो द सन राइज इन द ईस्ट। दरवाजा बंद करो, शट द डोर, है ना। कृपया अपनी किताब खोलो, प्लीज ओपन योर बुक्स। किताबें खोलो, तो बुक्स आ गया। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। तो सामान्य वाक्य है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया दोनों जगह। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, है ना। माँ खाना बना चुकी है, मदर हैज कुक्ड फूड, है ना। ये आ गया। सूरज पश्चिम में डूबता है, मतलब वही वाक्य है ना, सूर्य पश्चिम में डूबता है ना। तो इस प्रकार का ये वाक्य। द सन और सेट आ जाएगा, सेट के साथ एस लगेगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। आप कैसे हो, तो हाउ आर यू। ठीक है, माँ खाना बनाती है, तो ये ताहे तीहे वाला है, तो मदर कुक्स फूड। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, है ना, तो मे आई कम इन। अगर आ जाए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, तो आप सर लगा देंगे, मे आई कम इन सर, ऐसा। ठीक है, बाहर तेज बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग कास्ट एंड कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है ये आपको अच्छे से इनको तैयार करना है। बाकी और इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, आप अच्छे से इसको रीड करें, ताकि आपके पूरे नंबर मिल जाए, आप एग्जाम में सफलता आप प्राप्त कर ले। ये जो है 40 है पूरे टोटल, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो अक्सर आती रहती है, अपन पढ़ी हैं। देखिए, अब आगे यहाँ पर देखो, आप टेक्स्ट बुक के जो आपके प्रोज के, ड्रामा के और पोएट्री के
जो एब्स्ट्रैक्ट आएंगे उनको हम पहले पढ़ना अच्छे से, और पढ़ने के बाद आपके वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब प्रश्न में क्या रहता है, तो मानो कोई क्वेश्चन व्हाट से शुरू हो रहा है, तो वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है ना। व्हाट का मतलब होता है क्या। अगर वेयर से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो यानी कहीं स्थान, कहीं जगह की बात हो रही है ना। वेयर का मतलब कहाँ, ठीक है। तो प्लेस, आपको उसमें उत्तर में आपका प्लेस आना चाहिए। वेहन, अगर कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है वेहन से, तो वेहन का मतलब कब होता है, तो कब माने टाइम, यानी कि कोई ना कोई समय की बात हो रही है, समय, वर्ष, जो भी। विच, विच माने कौन सा, तो यहाँ भी क्या है आपका, कोई थिंग्स के बारे में है ना, कोई वस्तु के बारे में। हु माने कौन, तो यहाँ हु माने कौन, तो मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में आपका उत्तर होना चाहिए। वाई माने क्यों, तो यहाँ रीजन, एक कारण बनेगा इसका। और हाउ माने कैसे, तो ये मैनर, तरीका, ठीक है। एक किस प्रकार से, एक तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है, इनके उत्तर जो है वो इस प्रकार से आपको इन चीजों को ध्यान में रख के उत्तर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पैसेज अपना जो है फर्स्ट है, और ये जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक जो है उससे लिया गया है। क्या लिख रखा है, एस फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, है ना। यहां तक इसको समझ लेते हैं क्या चीज है। तो जहां तक संगीत की बात है ना, सी एक्सप्लेन्स, वह स्पष्ट करती है, ठीक है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब यह मेरे शरीर के हर अंग में से प्रवेश करता है, ठीक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, है ना, मतलब, और माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मतलब मेरी स्किन माने त्वचा, है ना, और माई चिकबोन्स मेरे गालों की हड्डियां, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे जो है बालों में भी ये क्या करता है, एक सनसनाहट पैदा करता है, ठीक है। व्हेन शी प्लेस, ठीक है, व्हेन शी प्लेस दी जाइलोफोन, ठीक है। तो जब वह जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, ठीक है। तो वह कह रही है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो गुजरती है, ठीक है। वो कहां से गुजरती है, कि वो जो छड़ियां हैं उन छड़ियों में से होकर उसके जो फिंगर टिप्स, जो उंगलियों की जो छोर है, उसमें वो उंगलियों में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद आगे है, बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द, यहां लिखा है शी कैन फील दी रिसोन्सेस फ्लाइंग इनटू हर बॉडी, मतलब ड्रम्स, जो ढोल होते हैं, उस ढोल का सहारा लेने से, ठीक है, जो है शी कैन फील द रिसोन्सेस, मतलब ढोल का सहारा लेने से वह जो गूंज है उसके शरीर में, जब उसकी बॉडी में जो है वो तरंग की तरह, है ना, तरंग या गूंज जो है अपने शरीर में प्रवेश करती, तो वह अनुभव करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, ठीक है, शी रिमूव्स हर शूज so that the vibrations pass through her bed, है ना, her bare feet and up her legs, यानी कि जब वह लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है, वुडन, जो लकड़ी को जो है ना, उस पर उस पर जब वो अपने जूते उतारती है, रिमूव द हर शूज, उसके जूते उतारती है, सो दैट, ठीक है, ताकि जो वाइब्रेशन, जो कंपन है, वो उसके पाँव में से होकर उसके टांगों तक आ जाए। तो ये चीजें यहां पर इसमें हमने ये देखी। यहां पर देखिए क्वेश्चन यहां पर है, द लेसन फ्रॉम विच द अबाउ एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो ये जो है एक्सट्रैक्ट है, ऊपर जो दिया गया एक्सट्रैक्ट है, ये कौन से पार्ट से लिया गया है, द फन दे हेड नहीं, द लिटिल गर्ल नहीं, माई चाइल्डहुड, तो आएगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। व्हाट इज जाइलोफोन, भाई जाइलोफोन क्या है, तो एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। द नाउन फ्रॉम ऑफ वुडन, वुडन का नाउन होगा वुड, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा, एवलिन कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, ठीक है। ये वाला आपका यहां पर आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए पैसेज 2 जो दिया है, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। मतलब 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्ला अपने अंकल के साथ में जो है इलाहाबाद की संगीत जो सभा थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। तो जब वो वादन के अंत में, जब वो रेसिटल पूरा कंप्लीट हो गया, उसके अंत में है ना, उसके अंत में उस्ताद फैयज खान ने जो है पीठ थपथपाई, है ना, एंड सेड और कहा, है ना, बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, माने परिश्रम करो और सफल हो जाओगे। विथ द ओपनिंग of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लास बिग ब्रेक। मतलब 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के जो खुल जाने से बिस्मिल्ला को एक बड़ा अवसर प्राप्त हो गया था। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ठीक है, तो यहां पर जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड बिस्मिल्ला अकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर आपका आंसर में ही है 14, तो आपका क्या आएगा 8, ये आ जाएगा। व्हेन डिड फैयाज खान प्रेस बिस्मिल्ला खान, बताइए प्रशंसा कब करी। तो जब वो इन द बिगनिंग ऑफ हिज रेसिटल, ठीक है, मतलब वादन के शुरुआत में, या एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, तो आपका उत्तर क्या आएगा, तो ये वाला आपका उत्तर आएगा। विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्ला खान प्ले, तो बिस्मिल्ला खान जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो यहाँ पर आएगा आपका शहनाई, तो ये लिख रखा ना शहनाई प्लेयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। व्हेन एंड हाउ, ठीक है, कब और कैसे डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा आपका ये 1938 वाला आएगा। ठीक है, तो ये आएगा कि जब वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में शुरू हो गया था, तब उसमें उनको अवसर मिला था। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे अपन, देखो। ठीक है, तो विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, और इस प्रकार से इसको पूरा अपने को उसी में से देख के लिखना है। पैसेज जो थर्ड है आपका, ये यहां दिया है, इन 2001 यानी कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मैंने 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत का सर्वोच्च, हाईएस्ट माने सर्वोच्च, सिविलियन माने असैनिक जो अवार्ड, जो उपाधि है, वो उनको द भारत रत्न, मतलब कौन सी उपाधि है वो भारत रत्न उनको प्रदान की गई। उसके बाद है दी विथ दी कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच यूर चिल्ड्रन म्यूजिक। मतलब यहां पर यह है कि जो उपाधि थी, ये आइस ग्लिटिंग माने ललचाने वाली उपाधि है ना, उसकी छाती जो है वो टिका दी, और आंखें जो है उनकी अद्भुत प्रसन्नता से चमक रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो बिल्कुल इस प्रकार की उपाधि थी जिसमें आंखें चमक रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं जो है आई वुड लाइक टू से, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि टीच यूर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह जो है हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, अब तो पश्चिम वाले भी, जो वेस्ट वाले भी हमारे यहाँ पर संगीत सीखने आ रहे हैं। तो यह आपको समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
क्वेश्चन है विच अवार्ड वाज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कौन सा पुरस्कार उनको, कौन सा अवार्ड उपाधि मिली थी? द भारत रत्न। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, अर्जुन अवार्ड नहीं। फिर इसके बाद है इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, भाई हिंदुस्तान की जो है वो मूल्यवान परंपरा कौन सी है? तो वो है अपना म्यूजिक। क्या आएगा? म्यूजिक। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, आपको अपोजिट और एंटोनिम का मतलब था उल्टा, विपरीत लिखना है। हैप्पीनेस का तो यहाँ आएगा आपका सैडनेस, है ना, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा। व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान से आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, ठीक है, क्या कहा बिस्मिल्लाह खान ने अवार्ड प्राप्त करने के बाद? तो इसका उत्तर जो होगा, तो बिस्मिल्लाह खान एडवाइज द पीपल टू टीच देयर चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चों को संगीत सिखाओ, इट इज हिंदुस्तान richest tradition and even he western people had been coming to India to learn it, ठीक है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मतलब जो है यहाँ पर सेंस निकलता है इसका कि मैकडोनल्ड का जो परिवार है वो अगले दरवाजे नहीं पड़ोस में रहता था, ठीक है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, माने द लिटिल गर्ल सा दे प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, माने जो उसके फेंस में एक गैप था उसमें से उसने देखा, उस छेद में से उसने झांक कर देखा केजिया ने, लिटिल गर्ल कौन है यहाँ पर? केजिया है, ठीक है। और वो जो शाम को जो खेल खेलते हैं उनको देखा। द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, माने जो बच्ची है माओ वो अपने पापा के कंधों पर है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग on to his coat pockets ran around and round the flower beds shaking with laughter, यानी कि 2 छोटी लड़कियां जो उनके जो कोट की जेब है उसमें उसको है ना फूलों की तरह क्यारे की ओर भाग रही थी। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time, यानी कि एक बार तो देखा उसने कि जो बेटा है उसने पापा के ऊपर क्या कर दिया? पाइप से पानी छिड़क दिया, और पापा ने भी उनको क्या कर दिया? हंसते हुए उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। ये वाला चीज यहाँ पर है। तो अब देखो इसके क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन है द मैकडोनल्ड्स हैड चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे? तो यहाँ आएगा आपका 5। क्या आएगा? 5। द नेम ऑफ द बेबी विथ फादर वास, तो जो लड़की पिताजी के साथ में थी कंधों पर उसका नाम था माओ, ठीक है। द लिटिल गर्ल सा, उस छोटे बच्चे ने क्या देखा था कि जो यहाँ पर द चिल्ड्रन प्लेइंग टेक है ना, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और क्या है? तो ये आपका यही तो उत्तर होगा आपका। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड द लिटिल गर्ल सी द बॉयज डूइंग वन डे, ठीक है। तो उस छोटी लड़की ने लड़कों को क्या देखा करते हुए? तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि वो उसके पिता उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो उनके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। देखिए, she saw the boys turn the hose on the father and he tried to catch them laughing all the time. देखिए, at the age of 2.5, ठीक है, आइंस्टीन स्टिल wasn't talking, माने 2.5 वर्ष तक होने तक आइंस्टीन अभी जो है बोलता नहीं था, ठीक है, बोलते नहीं थे वो। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने बोलना सीख लिया, ठीक है, तो he uttered everything twice, माने हर बात 2 बार बोलते थे, है ना। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, माने आइंस्टीन की समझ में नहीं आता था कि वो अन्य बच्चों के साथ क्या करे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो जो उसके साथ खेलने वाले क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग, मतलब नीरस भाई। सो द यंग है ना, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो इसलिए वो जो आइंस्टीन जो है अधिकतर अकेले खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, माने उनको मशीनी खिलौने विशेषकर पसंद थे, ठीक है। लुकिंग एट
हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा। तो उन्होंने अपनी जो नई अभी जो न्यू बोर्न सिस्टर थी, अपनी बहन जो थी, उसको देखकर उन्होंने ही इज सेड टू हैव सेड फाइन, वह कहते हैं कि अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। छोटी बहन है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है लेकिन इसके पहिए नहीं है, इसके पहिए कहाँ है, व्हील्स माने पहिए। अब इसको चेक करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। क्वेश्चन है आइंस्टीन वाज अनेबल टू टॉक टिल द एज ऑफ, भाई कब तक बोलने में असमर्थ थे, तो 1.5 है ना, तो ये आएगा 2.5 2.5 साल, ठीक है, 2.5 2 और 1 आधा। व्हाट डिड आइंस्टीन प्लेमेट्स कॉल हिम, भाई आइंस्टीन के जो साथी खिलाड़ी थे वो क्या कहते थे उनको, ब्रदर बोरिंग, है ना, नीरस भाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आइंस्टीन लव्ड, तो आइंस्टीन जो है उत्तर आएगा साइंटिफिक टूल्स नहीं, मैकेनिकल टॉयज। क्या उत्तर आएगा, मैकेनिकल टॉयज, उन्हें मशीनी खिलौने से बड़े प्रेम करते थे। व्हाट वाज आइंस्टीन रिएक्शंस टू हिज न्यू बोर्न सिस्टर, तो अपनी बहन को देखकर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, देखो क्या पूछा था, इसके पहिए कहाँ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आइंस्टीन वाज शॉक्ड टू सी दैट हिज सिस्टर्स वाज विदाउट व्हील्स, ही आस्क्ड अबाउट देम। शायद वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि और कुछ भाग बना दूँ ताकि पूरा जो है आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाए इंग्लिश का। उसके बाद गणित के वीडियो भी मैं आपके क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से सोल्व करके आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और 9th 10th 11th 12th तक की मैं पूरी तैयारी यहाँ पर करवा रखी है, ठीक है। ओके।